अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शादी का लफ्ज़ सुनते ही जो सबसे पहला ख़याल जो दिमाग में आता है वो है हल्ला गुल्ला, ढेर सारी शॉपिंग, बहुत महंगे महंगे कपड़े और मज़ेदार खाने। लेकिन शादी का असल मतलब क्या है? शादी का असल मतलब ये है कि किस तरह दो इम्परफेक्ट लोग परफेक्ट लाइफ गुजारते हैं। तो विदाउट एनी डिले जो है मैं आज आपको कुछ बेंचमार्क्स बताती हूँ, कुछ स्टैंडर्ड्स बताती हूँ। योर एम फॉर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, कुछ सक्सेस इंडिकेटर्स बताऊँगी कि जो आपको ये बताएंगे कि आपकी शादी वाकई राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। क्या आपकी शादी को आप एक सक्सेसफुल मैरिज कह सकते हैं या नहीं। तो जो हस्बैंड सुन रहे हैं, सब पहले हस्बैंड से सवाल होंगे, 2 सवाल हस्बैंड से करूंगी, 2 सवाल वाइफ से करूंगी। तो जो हस्बैंड सुन रहे हैं वो भी उसका दिल में जवाब देंगे, जो वाइफ सुन रही हैं वो भी जवाब देंगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यू आर लकी इनफ माशाल्लाह कि आप यू आर नोइंग दिस स्टफ बिफोर मैरिज। तो पहला सवाल अब मेरा है हस्बैंड से। पहला सवाल ये है कि आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है। जी, आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है। अगर इन दोस्तों की लिस्ट में पहले 3 नंबर पे आपकी वाइफ आ जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वन ऑफ द बिग टिक इन योर सक्सेसफुल मैरिज, कि आपकी जो दोस्त हैं वो आपकी वाइफ हैं। और अगर आपके 3 जवाब के अंदर, यानी आपके 3 जो है लोग आपने जो सोचे और उसके अंदर आपकी वाइफ भी शामिल हैं, तो इसका कंप्लीट क्रेडिट गोज़ टू वाइफ कि उसने इस तरीके का रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड किया हुआ है कि वो आप उसको अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन अगर शुरू के 3 लोगों में आपकी वाइफ का नाम नहीं है तो मिस्टेक फिर हस्बैंड की है कि उसने उसको वो ट्रस्ट नहीं दिया है, उसको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दिया हुआ है कि वो वाइफ जो है उससे अपना बेहतरीन दोस्त समझे या उसकी बेहतरीन दोस्त बन पाती। दूसरा सवाल ये है हस्बैंड से कि कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन औरत कौन है। गूगल मत कीजिएगा, मैं मिस यूनिवर्स के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। कायनात की सबसे खूबसूरत, आपकी दुनिया की, आपकी कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन औरत कौन है। और अगर पहली 3 औरतों में जो आपके नाम आ रहे हैं आपके दिमाग में, अगर उसमें आपकी वाइफ का नाम मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह द टोटल क्रेडिट गोज़ टू वाइफ कि उसने अपने आप को इतना वेल मेंटेन रखा है, वेल ग्रूम्ड किया हुआ है, वो इतनी अच्छी तरह आपके लिए तैयार होती हैं, इतना अच्छा अपने आप को रखती हैं कि आपकी दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों में वो शामिल हैं। लेकिन अगर पहली 3 औरतों में आपकी वाइफ का नाम नहीं आ रहा है तो ये मिस्टेक भी वाइफ की ही है कि उसने क्यों घर के कामों में अपने आप को इतना उलझा लिया है, बच्चों में इतना उलझा लिया है कि वो ख़ुद अपने आप का ध्यान नहीं रखती, ख़याल नहीं रखती कि उनके शौहर को उनका अच्छा रहना, साफ़ सुथरा रहना और तैयार होकर रहना पसंद है। अब सवाल है वाइफ से कि दुनिया में, इस पूरी दुनिया में आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करती हैं। अगर सबसे पहले टॉप प्रायर पे, सबसे पहले आपके टॉप लिस्ट पे आपके हस्बैंड का नाम आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल है कि आप, और पूरा क्रेडिट आपके हस्बैंड को जाता है कि उन्होंने आपके साथ इतना लेवल ऑफ आपका रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, इस तरह की केमिस्ट्री है आप दोनों की कि आप उन पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। और अगर जो नहीं है, अगर आपकी लिस्ट में, आपकी टॉप प्रायर पे या आपकी टॉप लिस्ट में जो पहला नाम है वो आपके हस्बैंड नहीं आ रहे हैं तो मिस्टेक फिर हस्बैंड की ही है, क्योंकि हस्बैंड का सबसे बड़ा काम यही था कि अपनी वाइफ का ट्रस्ट गेन करना, उसको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना कि वो जो भी है वाइफ अपने दिल की सारी बात आपसे कह सके, सारी भड़ास निकाल के कह सके आप, और उसे पूरा यकीन हो कि ये कहीं बाहर नहीं जाएंगी।
ये आपकी अम्मी तक नहीं जाएंगी, आपकी बहनों तक नहीं जाएंगी, उसके माँ बाप तक ये बातें नहीं जाएंगी, या कहीं और यानी अगर उसने अपने वाइफ ने अपने हस्बैंड को कह दिया तो बस ख़त्म है, ये बातें अब उन दोनों के बीच में ही रहेंगी। वाइफ से दूसरा सवाल कि आप 3 उन मेंटोर्स के नाम बताइए जिनसे आपने लाइफ में कुछ सीखा हो। अब यहाँ ये वो वाला मेंटोर नहीं है, वो जो उस्ताद जी वाला कि भाई मैं उस्ताद हूँ और तुम मेरे शागिर्द हो और मेरे से सीखो, मेरी इज़्ज़त करो, वो वाले उस्ताद नहीं, बल्कि वो वाला उस्ताद, वो मेंटोर जिससे हम जब मोहब्बत करते हैं किसी शख्स से तो उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को अपनाना चाहते हैं, ऐसा मेंटोर। और अगर आप ये 3 जो मैंने आपसे कहा कि उन मेंटोर्स में अलग अलग लोग हो सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के अलग अलग दौर में हमें अलग अलग मेंटोर्स मिलते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन अगर टॉप 3 में आपके हस्बैंड का नाम है तो मैं कहूँगी कि आप दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हैं कि आपको ऐसे हस्बैंड मिले हैं कि जिनसे आप कुछ सीखना चाहती हैं। वो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनकी क्वालिटीज़ आप अपनाना चाहती हैं। और अगर वन ऑफ द लिटमस टेस्ट अगर कहा जाए ना कि सक्सेसफुल मैरिज का, कि जो होगा मेरे ख़्याल में कि अगर आपके बच्चों से पूछे कोई, इमेजिन करें आपके बच्चों से कोई पूछे कि आपकी अम्मी आपको ज़्यादा वैल्यू करती हैं या आपके फ़ादर को ज़्यादा वैल्यू करती हैं, तो अगर बच्चों का जवाब ये है कि हमारी अम्मा हमें ज़्यादा वैल्यू करती हैं, तो मैं अम्मियों से कहूँगी, मेरी दोस्तों से कहूँगी कि आपका ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और सारा मसला ही यहाँ पे से शुरू होता है। ये शादी फिर हम कहते हैं टिक नहीं पाती है, तलाक़ें इतनी हो रही हैं, डिवोर्स रेट इतना बढ़ गया है, क्योंकि किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी ने हमें तो ये सब पढ़ाया ही नहीं गया है, हमें ये सिखाया ही नहीं गया है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जितनी ज़्यादा तालीम होती जा रही है उतना ही ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, क्योंकि तालीम का असल मकसद क्या था? तालीम का असल मकसद तो ये है ना कि वो इंसान में शऊर बेदार करे, इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाए, लेकिन तालीम तो सिर्फ हमें जॉब दे रही है और तो कुछ कर नहीं रही है, तो इसीलिए डिवोर्स रेट भी बढ़ रहा है। याद रखिए कि शादी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, शादी सेक्रीफाइसेस का नाम है, शादी इसका नाम है कि किस तरह 2 लोग एक दूसरे की ख़ामियों को नज़रअंदाज करके, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके, एक दूसरे की खूबियों को सराहें, एक दूसरे को देखें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपस में इख्तलाफ ना हो। जब इख्तलाफ होगा तो गलती भी होगी, देन यू हैव टू बी अ गुड फॉरगिवर, तभी आपकी शादी वाकई एक कामयाब शादी कहलाएगी। कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम परफेक्टली इम्परफेक्ट चीज़ों को जमा करके परफेक्ट लाइफ गुजार सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, आपकी बहुत अपनी अलिफ़िया।